ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को 25 दिसंबर को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का जवाब समझते हैं। ग्रुप ए का क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, अनासक्त होकर कर्म करने से क्या प्राप्त होगा? अनासक्त होकर कर्म करने से क्या प्राप्त होगा? उत्तर है परम पद। श्लोक नंबर 3 अध्याय का 19वें श्लोक नंबर 19 से लिया हुआ प्रश्न है। उसके भावार्थ में बात आई है, अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है दूसरा, देह को भूल किसमें संतुष्ट रहने बोला है? देह को भूल किसमें संतुष्ट रहने बोला है? उत्तर है आत्मा में। देह को भूल आत्मा में संतुष्ट रहने बोला है। 3 अध्याय का 17वां श्लोक नंबर 17 से लिया प्रश्न है। इसमें बात आई है, भावार्थ में देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है। देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तीसरा प्रश्न है, आत्मस्थ ब्राह्मण का कौन सा कार्य किसी प्राणी पर निर्भर नहीं है? आत्मस्थ ब्राह्मण का कौन सा कार्य किसी प्राणी पर निर्भर नहीं है? उत्तर है दैहिक कार्य। आत्मस्थ ब्राह्मण अर्थात आत्मा में स्थित हुए ब्राह्मण, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए ब्राह्मणों का दैहिक कार्य किसी प्राणी पर निर्भर नहीं है। श्लोक नंबर 3 अध्याय का 18वां श्लोक नंबर 18, इसके भावार्थ में बात आई है, जो ऊपर के श्लोक में रेफरेंस है आत्मिक स्थिति का। तो ऐसे आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर न किसी प्राणी पर, इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उनको देह की चिंता के लिए किसी प्राणी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए किसका गायन है? संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए किसका गायन है? उत्तर है जनक। 3 अध्याय का 20वां श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था। शास्त्रों में ये बात बताई जाती है कि राजा जनक ने ऐसी राजपाट संभालते हुए भी, अपना कारोबार संभालते हुए भी अपने तपस्या के आधार से सिद्धि प्राप्त की थी। तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए जनक का गायन है। 5वां प्रश्न है, श्लोक में उल्लेखित जनक किसके पिता है? श्लोक में उल्लेखित जनक किसके पिता है? 3 अध्याय का ही 20वां श्लोक नंबर 20, इसमें क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है, इसमें बात आई है, वैदेही के जन्मदाता
जगत पिता जनक। अर्थात जनक जो है इन्हें ही ज्ञान के हिसाब से वही जगत पिता की आत्मा है और वही वैदेही अर्थात शास्त्रों में सीता को ही वैदेही बोला हुआ है, तो वैदेही के जन्मदाता है जनक। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था कि जो भी आत्मा रूपी सीताएं हैं उनका जनन करने वाले अर्थात उनको ज्ञान की दृष्टि से जन्म देने वाले और जगत पिता ही जनक है। अगला प्रश्न है, अनासक्त होकर कौन सा कर्म करना है। छठवां प्रश्न है, अनासक्त होकर कौन सा कर्म करना है। उत्तर है विश्व नवनिर्माण का या यज्ञ सेवा का। दोनों भी उत्तर है इसमें। हो सकता है उत्तर देते समय अलग अलग उत्तर दिए होंगे किसी किसी ने, इसीलिए विश्व नवनिर्माण का या तो यज्ञ सेवा का। यज्ञ सेवा में ही विश्व नवनिर्माण का कार्य भी समाया हुआ है, तो अनासक्त होकर विश्व नवनिर्माण का या यज्ञ सेवा का कर्म करना है। ये प्रश्न लिया था तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19। इसमें बात आई है, इस कारण से अनासक्त हुआ निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर। आत्मिक स्थिति के कारण जिन्हें आत्मिक स्थिति का महत्व समझा है, आत्मा में ही जो तृप्त है, उस कारण से देह से दैहिक कार्यों से अनासक्त हुआ, देह भान से अनासक्त होकर के निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तो आचरण कर। सातवां प्रश्न है, शास्त्रों के हिसाब से देवताओं के समय को क्या नाम दिया है। शास्त्रों के हिसाब से देवताओं के समय को क्या नाम दिया है। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है, बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। शास्त्रों के हिसाब से देवताओं के समय को नाम दिया है दिव्य वर्ष। देवताओं के समय का नाम है दिव्य वर्ष। आठवां प्रश्न है, कौन से पुराण में कलयुग की आयु का उल्लेख है। कौन से पुराण में कलयुग की आयु का उल्लेख है। ये भी बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। कलयुग की आयु का उल्लेख आया है हरिवंश पुराण। कलयुग की आयु का उल्लेख आया है हरिवंश पुराण में। 9वां प्रश्न है, शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की आयु कितनी बताई जाती है। शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की आयु कितनी बताई जाती है। इसका उत्तर है 40,000 वर्ष। एक भी बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, मनुष्यों के पास कितने समय की हिस्ट्री मौजूद है। मनुष्यों के पास कितने समय की हिस्ट्री मौजूद है। उत्तर है 2500 वर्ष की। कोर्स समझते समय हमने देखा था, इसमें मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री, जैसे खुदाइया वगैरह की जो बात बताई जाती है हिस्ट्री में, और लगभग इसी कार्यकाल की, इसी समय की बात बताते हैं, तो ये 2500 वर्ष। 11वां प्रश्न है, भगवान त्रिकालदर्शी होने का कारण क्या है। भगवान त्रिकालदर्शी होने का कारण क्या है। उत्तर है अजन्मा अगर्भा है। अजन्मा है
अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आते और अगर्भ है, गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ही भगवान त्रिकालदर्शी है। तो बेसिक कोर्स में जो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है, 10वें अध्याय के भी हमने श्लोक देखे थे। 10वें अध्याय का 3रा और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 और अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 12, ये तीनों श्लोकों में भी अजन्मा, अगर्भा, इससे रिलेटेड शब्द आए हुए हैं। इस कारण भगवान त्रिकालदर्शी है। अगला प्रश्न है 12वां, भगवान कर्मों में नहीं बनता, इसका कारण। भगवान कर्मों में नहीं बंधता, कारण है इसका अनासक्त है। भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं, लेकिन वो कोई भी कर्मों के बंधन में नहीं आते। उदासीन के समान अनासक्त होकर के वो कर्म करते हैं। भगवान कर्मों में न बनने का कारण, एक इसमें तो जवाब यही है कि अनासक्त होने के कारण। बाकी 9वें अध्याय का 9वां श्लोक और चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, इसमें बात आई थी उदासीन समान रहने वाले को उन कर्मों में अनासक्त हूँ। एक तो अभोक्ता है और साथ में ही देहभान रहित होने के कारण अनासक्त है। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी ये बात आई है कि कर्मों का बंधन नहीं है और ना ही उन्हें कर्म फल की इच्छा है। कर्म फल की इच्छा नहीं है, अर्थात ही अनासक्त है। अगला प्रश्न है, मनुष्य देवता कब बनता है? 13वां प्रश्न है, मनुष्य देवता कब बनता है? उत्तर है सत्व गुण बढ़ने पर। सत्व गुण बढ़ने पर। ये हमने बेसिक कोर्स में इस बात के संबंधित लिया था कि वास्तव में दिव्य वर्ष की जहाँ देवताओं की बात आती है, तो देवताओं का दिन, वर्ष, देवताओं का कार्यकाल गुना करके बहुत हजारों वर्षों का दिखा देते हैं। वास्तव में देवताएं इसी पृथ्वी लोक के वासी है। और इसमें गीता में जो बात आई है, मनुष्य ही सत्व गुण बढ़ने पर देवता बनता है, इस बात के लिए ये बात बताई गई। तो इसका एक ही जवाब, मनुष्य देवता कब बनता है? सत्व गुण बढ़ने पर। अगला प्रश्न है ग्रुप डी का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है वैसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए सुभाषित बताएं। श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है वैसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए सुभाषित बताएं। उत्तर है महाजनेन एन गतः स पंतः। महाजनेन एन गतः स पंतः। ये प्रश्न है 3रे अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21। इसमें भावार्थ के बाद ये बात बताई है, महाजनेन एनः गतः स पंतः। इस हिसाब से लिया है, श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं, अर्थात महान आत्माएं जैसा कर्म करते हैं वैसे ही दूसरे लोग फॉलो करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का किस स्थिति में कोई कार्य नहीं रहता? मनुष्यों का किस स्थिति में कोई कार्य नहीं रहता? ऑप्शन में ही
प्रश्न को क्लियर समझने के लिए ही और एक प्रश्न है, अर्थात कर्म अकर्म कब हो जाते हैं? मनुष्यों का किस स्थिति में कोई कार्य नहीं रहता अर्थात कर्म अकर्म हो जाते हैं, वो स्थिति कौन सी है? तो तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 से लिया हुआ प्रश्न है। जो बात आई है कि जो आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मतृप्त है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। मनुष्य आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं पूरी तरह से, देह को भूल जाते हैं पूरी तरह से, तो आत्मा में प्रीति वाला, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट, अर्थात देह है तो देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इन सब चीजों में प्रीति चली जाती है, बुद्धि का अटैचमेंट चला जाता है, उनमें संतुष्ट रहते हैं। तो फिर कार्यों की आवश्यकता पड़ती है देहधारियों को संतुष्ट करने के लिए। और यहाँ श्लोक में भावार्थ में बात आई है कि जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त है, देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अर्थात ही जैसे आत्मिक स्थिति में सत्युगी देवताएं हैं तो उनका सारा कार्य प्रकृति ही करती है, तो वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व नवनिर्माण के कार्य में किस बात को देखते हुए भी यज्ञ सेवा करना है? विश्व नवनिर्माण के कार्य में किस बात को देखते हुए भी यज्ञ सेवा करनी है? उत्तर है इसका, विश्व नवनिर्माण के कार्य में लोक संग्रह को भली भांति ध्यान में रखते हुए भी यज्ञ सेवा का कर्म करना है। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। विश्व नवनिर्माण का जो कार्य है वही यज्ञ सेवा है, और उसे करते समय लोक संग्रह अर्थात लोगों का जो संगठन है उसको देखते हुए भी, भली भांति देखते हुए भी यज्ञ सेवा का ही कर्म करना है। इसमें हमने बात को समझा था कि वैरायटी परिवार की चलन देखते हुए भी यज्ञ कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा, सारे परंपराओं का फाउंडेशन कौन डालते हैं? सारे परंपराओं का फाउंडेशन कौन डालते हैं? उत्तर है, श्रेष्ठतम शिव बाबा जैसे जो आचरण करता है, दूसरे अनुगामी लोग भी वैसा ही कार्य करते हैं। अर्थात शिव बाबा अर्थात जो हीरो पाठधारी है वही संगम युग में सारी परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं। इस हिसाब से भावार्थ में तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21 में ये बात आई है, दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। अर्थात हीरो पाठधारी या शिव बाबा ही जो साकार पाठधारी है वो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में सारी परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं। 5वां प्रश्न है, भगवान को इस दुनिया में कौन से वस्तुओं की कमी है? भगवान को इस दुनिया में कौन से वस्तुओं की प्राप्ति की कमी है? उत्तर है, भगवान को तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है
जो प्राप्त न हो। भगवान को इन तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न हो। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22, इसमें बात आई है सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी, तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ न प्राप्त हो। मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ प्राप्त न हो। भगवान के लिए तो वैसे भी अखूट भंडार कहा हुआ है, तो उनके लिए तो कुछ भी अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। इसलिए ये बात बताई है श्लोक के भावार्थ में कि तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न हो। छठवां प्रश्न है, हीरो पार्टधारी के कर्मों का अनुसरण कौन और क्यों करते हैं? हीरो पार्टधारी के कर्मों का अनुसरण कौन और क्यों करते हैं? उत्तर है, हीरो पार्टधारी परम पिता शिव के श्रीमत प्रमाणित कर्म करते हैं और सत्य सनातनी लोग उसका अनुसरण करते हैं। हीरो पार्टधारी परम पिता शिव के श्रीमत प्रमाणित कर्म करता है और सत्य सनातनी लोग उसका अनुसरण करते हैं। प्रश्न ऐसा है, हीरो पार्टधारी के कर्मों का अनुसरण कौन करते हैं? तो सत्य सनातनी लोग करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हीरो पार्टधारी परम पिता शिव के श्रीमत प्रमाणित कर्म करता है। तो ये है तीसरे अध्याय के 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21। इसमें भावार्थ में बात आई है, वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। सातवां प्रश्न है, भगवान क्यों कर्म करते हैं और किस स्थिति में? भगवान क्यों कर्म करते हैं और किस स्थिति में करते हैं? सबसे पहले ये जवाब समझते हैं, भगवान किस स्थिति में कर्म करते हैं। भगवान अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। और क्यों कर्म करते हैं उसका जवाब है ताकि लोग फॉलो करें। भगवान अनासक्त होकर कर्मों में लगे हुए हैं ताकि लोग फॉलो करें। ये प्रश्न लिया है तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। इसमें बात आई है, जो अभी भावार्थ पढ़ा था कि मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। तो भगवान कर्म इसलिए करते हैं ताकि लोग फॉलो करें, और वो ऐसे कर्म करते हैं अनासक्त होकर के ताकि वो एक सैंपल बन जाए। श्लोक में ये जो भी भावार्थ में बातें आई है, तो ये बातें दुनिया को, जो भी अज्ञानी लोग हैं उन्हें समझाते समय या तो पुरुषार्थी जीवन में इस अर्थ से ले सकते हैं कि पुरुषार्थ करते समय भी जैसे भगवान या हीरो पार्टधारी विश्व नवनिर्माण के कार्य के लक्ष्य से कर्म करते हैं, तो वैसे ही कर्मों में लक्ष्य हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर बताएं।
पहला प्रश्न है, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है, इसे सिद्ध करने वाले 2 या 3 प्रमाण बताएं। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है, इसे सिद्ध करने वाले 2 या 3 प्रमाण बताएं। इस प्रश्न में ही बेसिक कोर्स की लिंक है। पहला प्रमाण तो है 84 लाख योनियों की बात। 84 लाख योनियों के चलते ही शास्त्रकारों ने, पुराने ऋषि मुनियों ने ये बात बता दी कि 84 लाख योनियां हैं, तो इतने योनियों से गुजरने के लिए ये जो सृष्टि चक्र है या काल चक्र है, उसकी आयु भी लाखों वर्ष होनी चाहिए, तभी मनुष्यों का ये जन्मों का चक्र पूरा हो सकता है। तो 84 लाख योनियों की जो बात है वो गलत है। मनुष्य 84 लाख योनियों से नहीं गुजरते हैं। इस बात को हमने कई प्रूफ के साथ गलत साबित किया था। उदाहरण के लिए, जैसे मनुष्य आत्मा, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष आता है, तो मनुष्य जाति का बीज है, तो वैसा ही मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। ऐसे जनसंख्या को लेके या पाप योनियों के दंड को लेकर के बहुत से प्रूफ के साथ ये बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है, केवल 84 ही जन्मों का चक्र घूमता है। तो जब 84 लाख योनियों की बात गलत सिद्ध हो गई, तो उस हिसाब से अगर शास्त्रोकारों ने जोड़ करके सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताई, तो ये मान्यता भी गलत सिद्ध हो जाती है। ये पहला प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण है, शास्त्रकारों ने कलयुग की आयु 1 गुना और उससे 2 गुनी द्वापर, 3 गुनी त्रेता, सतयुग की आयु को 4 गुनी बता दिया है। और इसमें सतयुग की जो 4 गुनी है आयु, तो ये बात सतयुग की आयु, इसका मतलब हजारों वर्ष होती है, और वो हजारों वर्ष सतयुग की आयु को दिव्य वर्ष बता दिया, ये कह करके कि देवताओं का जो समय है, देवताएं सुख में होते हैं ना, तो इसलिए उनका समय, उनका दिन और रात, दिन या वर्ष बहुत लंबे होते हैं। ऐसे कह के दिव्य वर्ष की बात बता दी। तो दिव्य वर्ष की मान्यता को गलत सिद्ध करने के लिए हमने भगवत गीता का श्लोक देखा था, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। इस आधार से ये बात सिद्ध हो गई कि देवता और असुर दोनों भी इसी लोक के वासी है, क्योंकि इस श्लोक के भावार्थ में बात आई है, इस दुनिया में 2 प्राणियों की सृष्टि है, देवताओं की और असुरों की। जब इसी दुनिया में ही देवता और असुर है, तो फिर देवताओं का दिन या वर्ष लंबा कैसे हो सकता है हजारों वर्ष का। दूसरी बात ये भी हमने देखा कि सत्वगुण बढ़ने पर ही देवताएं बनते हैं, तो वो मनुष्य ही सत्वगुण के बढ़ने पर देवता बनता है, और वो भी इसी दुनिया की बात है। दूसरा, साइंस के हिसाब से भी पृथ्वी के अलावा अन्य कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन संभव नहीं है। जैसे कि लोग ये मानते हैं कि देवताएं इस पृथ्वी से भी ऊपर के कहीं के वासी है, इसलिए उनका दिन या वर्ष लंबा होता है, उसे दिव्य वर्ष कहा है। जब साइंस के आधार से और कहीं भी सृष्टि और कहीं भी मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है, प्राणियों का जीवन संभव नहीं है, तो देवताएं कोई अन्य ग्रह उपग्रह के वासी कैसे हो सकते हैं। इन सब बातों से ये बात सिद्ध हो गई कि दिव्य वर्ष कह करके
देवताओं के समय को जो हजारों वर्ष में गिना गया है वो मान्यता गलत है। तो जब दिव्य वर्षों के आधार से कि सतयुग की देवताओं का समय हजारों वर्ष का है और उस हिसाब से गिनती बढ़ा करके कल्प की या सृष्टि चक्र की आयु लाखों वर्ष बताई जाती है, तो ये बात भी गलत सिद्ध हो गई। तो ये अगला प्रमाण हो गया। और उसके अलावा शास्त्रों में एक तरफ से कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बताई जाती है। इसमें शास्त्रों की हमने बात देखी थी। हरिवंश पुराण में जो उल्लेख आया है उसमें कलयुग की आयु 1200 वर्ष बताई है। और दूसरी तरफ से कलयुग की आयु कोई ऋषि मुनि ये बताते हैं, कई कई शास्त्रकार, कि 40,000 वर्ष है। इसे भी हमने गलत सिद्ध किया, क्योंकि अभी के समय में मनुष्यों का हाल हम देख रहे हैं। खाने को नहीं मिलता, अकाल पड़ रहा है, कई बीमारियां लगी हुई है। तो अभी ही ये हाल है। तो ये 40,000 वर्ष की अगर लंबी सृष्टि हो जाए तो उसमें अभी पृथ्वी का या मनुष्य जीवन का ये हाल इसलिए है क्योंकि इतने समय में ही प्रदूषण, प्रकृति की गिरावट, इसके कारण मनुष्यों का ये हाल है। अब 40,000 वर्ष में मनुष्य कितने तमोप्रधान बन सकते हैं, इसकी कल्पना होनी चाहिए। तो फिर ये कैसे संभव है कि सृष्टि की आयु ये सब गिनती करके लाखों वर्ष बताई गई? तो इससे भी ये बात गलत सिद्ध हो गई कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, अगली बात, मनुष्यों के पास केवल 2,500 वर्ष की ही हिस्ट्री है। अगर सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है तो कुछ लंबे समय की हिस्ट्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं मिला है। इस हिसाब से भी सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं कही जा सकती है। साथ में ही जैसे 84 लाख योनियों का हिसाब शास्त्रकारों ने इसलिए बताया ताकि इतना लंबा अगर हिसाब बता दिया जाए तो कोई भी इसकी गिनती ही ना कर पाए, ना ही कोई हिसाब पूछे। इसी तरह से सृष्टि की आयु भी लाखों में बता देंगे, कई हजारों वर्षों में जोड़ देंगे, तो फिर कोई हिसाब करते नहीं बैठेंगे। इसीलिए ही, और याद रखना भी संभव नहीं है, इसीलिए ही सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बता दी है। तो ये सारे प्रमाण हो गए, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती है, इसे सिद्ध करने वाले। अगला प्रश्न है, कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है, श्लोक के आधार से समझाए। कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है, इसे श्लोक के आधार से समझाए। इसमें श्लोक है पहले तो 3 अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21। इसमें तो खास एक सैंपल बता दिया हीरो पार्टधारी के लिए। शिव बाबा का जो साकार पार्ट है, जो परमात्मा शिव जिनके द्वारा कर्म करवाते हैं ऐसा संगम युग में, भावार्थ में बात आई है, दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। और वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात पहली बात तो है, कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है। इसमें सबसे पहले जो सैंपल है तो वो केवल वाणी से भाषण ही नहीं देते हैं, अर्थात भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कर्मों का फाउंडेशन डालने के लिए, तो केवल बातें ही नहीं बताते हैं, तो प्रैक्टिकल जीवन में वैसा कर्म करके दिखाते हैं। दूसरी बात, जो भी पुरुषार्थी है
तो उनको भी कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। अर्थात ही प्रैक्टिकल में जितना हम अच्छे कर्मों को करते जाएंगे तो उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जिसको हमने अव्यक्त वाणियों के आधार से समझा था कि एक होता है सुना हुआ और एक होता है देखा हुआ। तो जितना प्रैक्टिकल में लोग अच्छे कर्मों को देखते हैं तो उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होता है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, जैसे खुद कोई बहुत बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मना में नहीं आता है तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए श्लोक में मुरली पॉइंट भी बताया है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। तो इसीलिए ही श्रेष्ठ व्यक्ति या जो भी पुरुषार्थी जीवन में जैसा जैसा कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें जैसे भी अच्छे लगे, जैसे दुनिया में भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ बात है जो विश्व नवनिर्माण के हेतु कार्य करने की बात है, जो नई दुनिया स्थापन करने की बात है, तो उसके लिए तो जैसे भगवान हीरो पाठधारी के द्वारा, हीरो पाठधारी जो है वो जैसे श्रीमत के प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसी तरह से पुरुषार्थियों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जितना जितना श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, मुरलियों में भी शिव बाबा ये बात बताते हैं कि श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो स्वतः ही सुखी रहेंगे। और जब हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, खंड 1 में श्रीमत के जो पॉइंट बोले बताए हुए हैं उनमें ये बात बताई है कि श्रीमत पर अगर कदम होगा तो नेचुरल खुशी रहेगी, और नेचुरल खुशी रहेगी तो वो जो हल्का फुल्का जीवन है उसे देख करके अपने आप ही अन्य लोगों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए बताया कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है। अगली बात है, जैसे लौकिक दुनिया में भी, ये तो ब्राह्मण परिवार में, जिस परिवार में जिस संगठन में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए ये बात है। और जो गृहस्थी लोग लौकिक संबंधियों के साथ रहते हैं, अज्ञानियों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, उस हिसाब से भी कई बार ऐसे होता है पुरुषार्थी जीवन में कि बाबा ने ऐसे बताया है, ज्ञान में हमें ऐसे बताया जाता है, इस तरह से बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर वैसे कर्म करते हुए दिखने में नहीं आएगा तो आपकी वाणी का प्रभाव जो पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। इसीलिए ही श्रीमत पे इतना अटल कदम होना चाहिए कि उससे जो वाइब्रेशन निकलेंगे श्रेष्ठ कर्मों के तो उसका प्रभाव ही ज्यादा होगा। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था, अव्यक्त वाणी में बोला है वाणी का भाषण तो बहुत कर लिया, अब कर्मों का भाषण करो। कर्मों का भाषण करना अर्थात ही जैसे उदाहरण के लिए देवी देवताएं हैं तो देवी देवताओं के हर इंद्रिय की पूजा होती है, कमल नयन, कमल पात, कमल हस्त ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने इस तरह से ही अपने कर्मों को इतना डिटैच होके किया है देवताओं ने कि उनके हर इंद्रियों की पूजा की जाती है। और हम पुरुषार्थियों का लक्ष्य भी है मनुष्य से देवता बनने का, तो यहाँ भी हर इंद्रिय से जितना श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने पर ध्यान देंगे तो उतना ही उससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं तो उसका प्रभाव ही जिनके भी संबंध संपर्क में हम रहते हैं उन पे जरूर पड़ेगा। क्योंकि थ्योरी में तो कई लोग बुद्धिवादी होते हैं तो मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि
देवता बनने का जो रिजल्ट है वो तो प्रैक्टिकल कर्मों के आधार से दिखेगा। यहाँ तो कोई स्थूल लौकिक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि जितना भी हमने मुरलियाँ सुनी उसमें पेपर में लिख लिख के उतार दिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे नई दुनिया की राजधानी में। ऐसे भी नहीं है। तो यहाँ खास बात है प्रैक्टिकल कर्म। तो ये श्लोक इसमें तो सैंपल बता दिया हीरो पार्टधारी के लिए, और पुरुषार्थी जीवन में भी नंबरवार सब श्रेष्ठ पद धारण करने वाले हैं। तो इसीलिए ही जिन्होंने भी ऐसा श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य लिया है तो उन्हें ऐसा श्रेष्ठतम अनुकार्य करना है, पुरुषार्थ करना है कि उस कर्म का ही प्रभाव संबंधित संपर्कियों पर पड़े। तीसरी बात, जैसे वीआईपी सेवा में भी इस बात को समझाया जा सकता है, यथा राजा तथा प्रजा। ये बोला है शिव बाबा ने मुरलियों में कि कलयुगी दुनिया का ये रिवाज है कि जो बहुत बोल बोल करते हैं तो उनका नाम होता है, लेकिन प्रजा का जो हाल है आज वो भाषणबाजी के कारण ही नहीं सुधर रहा है। तो जब बड़े बड़े नेताएं अधिकारी जो प्रजा को संभाल रहे हैं तो जब उनके कर्मों में परिवर्तन आएगा तो अपने आप ही प्रजा भी सुधर जाएगी, प्रजा के बीच जो भ्रष्टाचार है वो भी रुक जाएगा। तो यथा राजा तथा प्रजा, श्रेष्ठ लोग जो मुखिया बनकर के बैठते हैं और जिस तरह से अच्छे कर्मों पे ध्यान देंगे तो उसका ही अनुसरण पीछे जो भी प्रजा है वो करेगी। इस तरह से कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है। ये इस श्लोक में बता दिया कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय पुरुषार्थी जीवन में क्यों जरूरी है? ब्राह्मण परिवार पर निश्चय पुरुषार्थी जीवन में क्यों जरूरी है? तो इसमें खास बात है, ब्राह्मण परिवार की वैरायटी चलन होती है और वैरायटी चलन को देखते हुए बुद्धि कई बार हिल जाती है और उसी के कारण यज्ञ सेवा छोड़ देते हैं या तो ज्ञान सुनना, पुरुषार्थी जीवन का पुरुषार्थी छोड़ देते हैं। और भगवत गीता में इस बात को बताया है, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है कि लोक संग्रह अर्थात ज्ञानवान के लिए ये सारे श्लोक है कि ज्ञानवान को कैसे कर्म करने चाहिए। तो ये कर्म है कि विश्व नवनिर्माण करना, यही एक लक्ष्य जिन्होंने लिया है तो कर्मों में उन्हें अनासक्तपना होना चाहिए। और जब अनासक्त भाव है तो परिवार की वैरायटी चलन है, वैरायटी संस्कार है, उसको भली भांति देखते हुए भी, अच्छी तरह से देखते हुए भी, इसका मतलब क्या? तो थोड़ा सा साधारण जीवन का, जिस पुरुषार्थी जीवन में हम चल रहे हैं उसका उदाहरण लेते हैं। कई बार जैसे ज्ञान की सेवा करते हैं, वाचा सेवा में कहीं ना कहीं जाते हैं तो उसमें भी कई बार ज्ञान सुनाने में भी आपस में टकराट होती है, या तो यज्ञ सेवा में कर्मणा सेवा करते हैं तो उसमें भी कई बार स्वभाव संस्कारों के मतभेद हो जाते हैं। ऐसे करना चाहिए ये सेवा, वैसे करनी चाहिए, इसमें वैरायटी संस्कारों के चलते टकराहट होती है और इस टकराहट के कारण ही यज्ञ सेवा का, विश्व नवनिर्माण का जो कर्म है, या तो उसे टेम्पररी छोड़ते हैं या तो परमानेंटली भी छोड़ने वाले हैं। अगर कमजोर पुरुषार्थी है तो परमानेंटली भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता में खास ये बात बताई है, भगवत गीता में खास ये बात बताई, लोक संग्रह को अर्थात परिवार को, ब्राह्मण परिवार को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। और इसमें खास बात
सैंपल बताई। जनक जैसे संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात ही उन्होंने भी अपना राजपाट संभालते हुए गृहस्थी होने के बावजूद भी जीवन मुक्त अवस्था की सिद्धि प्राप्त की। तो ब्राह्मण परिवार ही हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन है। और इस बड़े परिवार को देखते हुए भी परिवार की वैरायटी चलन को ही मनोरंजन का साधन समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के ही यज्ञ सेवा करते रहना जरूरी है। इसके साथ साथ ही इस श्लोक को दुनिया में भी हम समझा सकते हैं। जैसे बहुत से दुनिया में लोग हैं जो वैरायटी, जो दुनिया में लोग हैं चीटिंग करते हैं, धोखा मिलता है, तो ये सबके चलते कई लोग अपने जीवन के साथ ही अनहोनी कर लेते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो इसमें भी दुनिया वालों को इस बात को समझा सकते हैं कि भगवत गीता में ये बात बोली है कि लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी भगवत गीता में तो यज्ञ कर्म के लिए बोला है, बाकी दुनिया में जो गीताएं हैं उसमें तो कर्म करने के लिए ही योग्य है, इस तरह बताया जाता है। तो कैसे भी लोग संबंध संपर्क में आए तो भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें तो पुरुषार्थी जीवन में इसीलिए ही ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखना जरूरी है। साथ में दूसरे अध्याय का श्लोक भी हमने देखा था, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें जो सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझा था, जिसमें शुभावा ने बोला था कि इस जन्म में तो केवल हमें कर्म ही करना है, फल की अपेक्षा इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है कर्म का वो पूर्व जन्मों से भी जुड़ा हुआ होता है। इसी के चलते कई बार बुद्धि हिलती है तो परिवार के प्रति ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। इसीलिए ही स्वयं पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, ये दोनों बातें भी जरूरी है। चौथा प्रश्न है, भगवान ही सृष्टि का राज बता सकते हैं, इसको गीता के आधार से सिद्ध करें। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें भगवान ही सृष्टि का राज बता सकते हैं, तो पहले तो लिंक ये है कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी शास्त्रकार ये सृष्टि के लिए नेति नेति करते आए। क्यों नेति नेति किया? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कर्मों में आसक्त होने के कारण, प्रकृति के 3 गुणों में बनने के कारण मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भगवान इसलिए सृष्टि का राज बता सकते हैं क्योंकि भगवान अजन्मा है, अगर्भा है। पहला प्रूफ है कि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अभी अभी हमने इसको देखा था, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें बात आई है अजन्मा होते हुए भी। 10वें अध्याय का 3 और 12वां श्लोक, इसमें भी अजन्मा के लिए अजम इस तरह से शब्द आया हुआ है, अर्थात अजन्मा अगर्भा है। दूसरी बात है कि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है? अजन्मा है भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे क्यों है? क्योंकि वो प्रवेश करके कार्य करते हैं और ऐसा कार्य करने पर भी वो प्रकृति के 3 गुणों में नहीं बनते, अर्थात कर्मों में नहीं बनते, क्योंकि वो अनासक्त रहते हैं। अनासक्त होने के कारण ही परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। और जन्म मरण के चक्र से न्यारे होने के कारण भूलने की बात ही नहीं आती, और जब भूलते नहीं है तो त्रिकालदर्शी है, जिसके लिए 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26 में ये बात आई है, संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ। तो प्राणियों के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और अगली बात है कि 10वें अध्याय का 20वां श्लोक और 32वां श्लोक,
श्लोक नंबर 20 अध्याय 10, इसमें बात आई है अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च, अर्थात तो आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो प्राणियों का आदि मध्य अंतकर्ता मैं ही हूँ। और 10वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक में भी यही बात बताई है कि सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। इस हिसाब से वो त्रिकालदर्शी है और प्राणियों के भी और सृष्टि के भी आदि मध्य अंत का वो ज्ञाता है। इसीलिए ही भगवान ही सृष्टि का राज बता सकते हैं। ये बात भगवत गीता के आधार से ही सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है आज के श्लोक टेस्ट का। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत शब्द बताएं। इसमें पहला है उदासीनवत, उत्तर है उदासीन समान। उदासीनवत उत्तर है उदासीन समान। बेसिक कोर्स में जो शब्द आया हुआ है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, जिसमें भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है, इससे रिलेटेड श्लोक लिया था। इसमें शब्द आया है उदासीनवत आसीनम। अगला प्रश्न है अजम अर्थात अजन्मा, श्लोक 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। ये भी बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कर्म फले स्पृहा। कर्म फले स्पृहा अर्थात कर्मों के फल में इच्छा। कर्मों के फल में इच्छा। 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। चौथा प्रश्न है लोक संग्रहम। लोक संग्रहम अर्थात लोक संग्रह को, ये लिया था 3रे अध्याय के 20वें श्लोक से, श्लोक नंबर 20 से। 5वां प्रश्न है असक्तो। असक्तो अर्थात अनासक्त हुआ, श्लोक नंबर 19 से लिया हुआ शब्द है ये। अगला प्रश्न है आत्मरतिरेव। आत्मरतिरेव अर्थात आत्मा में प्रीति वाला। आत्मा में प्रीति वाला, श्लोक नंबर 17 3रे अध्याय का श्लोक नंबर 17 से लिया हुआ शब्द है। 7वां प्रश्न है लोकः तदनुवर्तते अर्थात लोग उस कार्य का अनुसरण करते हैं। लोकः तदनुवर्तते, लोग उस कार्य का अनुसरण करते हैं। 3रे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। अभी अगला प्रश्न है, ये जो संस्कृत या हिंदी शब्द पूछने के पीछे भाव यही है ताकि जब हम किसी को समझाएंगे गीता के आधार से, बेसिक कोर्स या गीता के आधार से अन्य कोई भी बातें सेवा फील्ड में समझाते हैं तो कई बार पूरा श्लोक याद नहीं रह पाता है। तो ऐसे शब्द भी अगर याद रहे तो इस आधार से भी हम सेवा कर सकते हैं। कई बार बहुत ऐसी भोली माताएं हैं जिनको पूरा श्लोक संस्कृत याद नहीं रहेगा, तो कम से कम ऐसे शब्द याद रखें जैसे लोक तदनुवर्तते। तो बड़े बड़े लोग हैं या सेवा में इस बात को बोलते समय बोल सकते हैं कि श्रेष्ठ लोगों के कार्य का ही सब अनुसरण करते हैं। तो गीता में इस तरह से शब्द आया हुआ है, तो ऐसे कोई कोई संस्कृत के शब्द भी याद रखें तो भी सेवा में फायदा होगा। लास्ट प्रश्न है आज के श्लोक टेस्ट का।
निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है वीआईपी सेवा में लागू होने वाला श्लोक। वीआईपी सेवा में लागू होने वाला श्लोक तो ये है तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही सब करते हैं, जिसे हमने अभी समझा था, यथा राजा तथा प्रजा। श्लोक है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। अर्थात दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। इसमें मुरली पॉइंट है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6 जून 90 और सुभाषित है महाजनेन एन गतः स पंथ। अगला प्रश्न है शिव बाबा का बन। शिव बाबा का बन भूख मरे यह हो नहीं सकता। शिव बाबा का बन भूख मरे यह हो नहीं सकता। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 18। इस श्लोक के नीचे ही इस बात का मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। पहले श्लोक देखते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मा वत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। और जो प्रश्न पूछा था वही मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख है 3 नवंबर 68। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है भगवान ही निष्काम कर्म करते हैं। भगवान ही निष्काम कर्म करते हैं। यह तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। इसमें ये बात आई है कि उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगे हुए हैं। श्लोक है न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पृथ्वीपुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जो पदार्थ न प्राप्त हो तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। तो ये तो पुरुषार्थी जीवन में सैंपल के हिसाब से है कि जैसे भगवान केवल विश्व नवनिर्माण के कार्य से कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त होकर के निष्काम कर्म करना है। चौथा प्रश्न है अकर्म के लिए श्लोक। अकर्म के लिए श्लोक तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, जहाँ आत्मिक स्थिति की बात आई है, श्लोक नंबर 17। श्लोक है यस्तात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता।
5वां प्रश्न है, ब्राह्मणों से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ब्राह्मणों से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। इसमें जो बात आई है लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, इस हिसाब से ब्राह्मणों से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। श्लोक है, कर्मण्येव हि संसिद्धिं आस्थितः जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र आदिदेव सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। 6वां है, वैकुंठ परम पद की प्राप्ति। वैकुंठ परम पद की प्राप्ति। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस कारण से अनासक्त हुआ निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तो आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। ये रविवार के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ आज का भगवत गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।